बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम स्टेडियम से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज यहाँ पर हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं कराची रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट का फ़ाइनल यहाँ पर जोन 6 की दो टीमों ग्रीन और ब्लूज़ के दरमियान खेला गया। उस हवाले से न सिर्फ आज का ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, बल्कि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक नर्सरी का दर्जा रखती है, पाकिस्तान क्रिकेट को इस शहर से बड़े बड़े खिलाड़ी मिले। सफ़र हनीफ मोहम्मद मरहूम से शुरू हुआ, इंतखाब आलम इस शहर के लिए खेले, उसके साथ यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, 2017 चैंपियंस ट्रॉफ़ी के फ़ातिह कप्तान, विकेट कीपर सरफराज अहमद और कई बड़े नाम। तो आज के इस प्रोग्राम में हम कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के हवाले से न सिर्फ प्रोग्राम करेंगे बल्कि आपकी मुलाकात भी कराएंगे सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों से और अहदेदारों से। कराची रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट की विनिंग टीम जोन 6 ग्रीन के खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चलकर बात करते हैं। दोस्त, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। अरसलान साहब, ये बताएं कि इस टूर्नामेंट में आपकी टीम चैम्पियन बनी। इस टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस रही आप लोगों की, वो तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, चैम्पियन आप लोग बने हैं, लेकिन फ़ाइनल में ही आप लोग आकर अच्छा खेले या इस टूर्नामेंट में ओवरऑल आप लोगों ने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया? बिल्कुल ओवरऑल हमने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला। हमारा ओपनर बैट्समैन जो हबीबुल्लाह, उसने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया, अच्छी परफॉर्मेंस की, उसने रन बनाए, 2 सेंचुरियाँ बनाई। हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर, फास्ट बॉलर वगैरह, उन्होंने सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस वजह से हम पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया और सारी टीमों को हराया हमने। आपका क्या नाम है? गुलाम अशरफ। गुलाम अशरफ साहब, ये ट्रॉफ़ी आपने ऐसे पकड़ी हुई है जैसे इस ट्रॉफ़ी को जिताने में आपने ही सारा किरदार अदा किया। बस पूरे टूर्नामेंट में मैंने भी कुछ हिस्से डाला है और बाकी सब ने अपने हिस्सा वो किया, तो इस वजह से हम पूरे टूर्नामेंट में विनर बने। अच्छा, आपका क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद फरहान। फरहान साहब, आप क्या कर रहे थे? मैं बैट्समैन हूँ। मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर? टॉप ऑर्डर। अच्छा जी। तो ये बताइए कि इस टूर्नामेंट में जो आपकी टीम खेली है, इस टूर्नामेंट में पिचेस कैसी थी, इस टूर्नामेंट में बॉलिंग का स्टैंडर्ड कैसा था? पिचेस तो अच्छी थी और विकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा था। और जिस तरह हमारे लड़कों का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, फर्स्ट मैच से लेके थ्रू आउट हम कंटिन्यू 8 मैचेस जीते, राउंड में भी हम लोग सारे मैचेस जीते और इस तरह हम लोग सेमी और फाइनल भी जीते। और जिस तरह हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ था, एंड तक हमने उसको चलाया और हम लोग जीते। आपका क्या नाम है? ज़ियाउल्लाह। ज़ियाउल्लाह साहब, ये बताइए कि इस टूर्नामेंट में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हुआ, आपकी टीम की सिलेक्शन कैसे हुई, सिलेक्शन के मामला कैसे रहे, ये पूछने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आपकी टीम चैम्पियन बनी है। जी, इसका सिलेक्शन का ये होता है कि पहले हर जोन के अपने अपने ट्रायल्स हुए, उसके 4 टीमें बनी हर जोन की, ग्रीन, ब्लू, वाइट, रेड। तो हमारी माशाल्लाह से तकरीबन 3 टीमें जो है वो सेमी के लिए क्वालिफाई की थी और फाइनल में भी अपनी टीम आई जोन की। अच्छा, आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम माज है। माज साहब, ये बताइए, माज खुर्रम साहब, कि इस टूर्नामेंट में आप लोग 8 मैच खेले फाइनल मिलाकर और आप लोग कोई मैच नहीं आ रहे इस टूर्नामेंट में, तो बाकी जो जोन की परफॉर्मेंस थी उसको आपने किस तरह देखा? बैटिंग और बॉलिंग में क्या ऐसी खास बात थी आप लोगों की कि वो टीमें आपके करीब भी नहीं आई? थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने बहुत अच्छा खेला। हमारे बैट्समैन वगैरह जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और उनके एक्सपीरियंस जो है, उन्होंने जो हमें सारा एक्सपीरियंस दिया, उससे हमारी बहुत ईजी हुआ जो हमने पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला। ये जनाब जोन 6 के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, राम रवि। ये बताइएगा कि आपको इस टीम का कप्तान बनाया गया, क्यों? क्योंकि मैं पिछली बार बड़ा इनमें सब सीनियर प्लेयर था, इस वजह से भी, और मैं अंडर 19 में भी कराची को लीड कर चुका हूँ, ग्रेड 2 में भी कर चुका हूँ, तो इस वजह से। तो ये बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस टीम को खिलाने में? आपकी टीम कोई मैच नहीं आ रही इस टूर्नामेंट में, बैटिंग और बॉलिंग में आपके जो खिलाड़ी थे उन्होंने टॉप किया। जो हमारी टीम को स्टार्ट से अंडररेटेड रखा हुआ था, क्योंकि हमारी टीम ग्रीन्स थी, तो जो ग्रीन्स टीम होती है वो 4 जोनों की सबसे हल्की टीम जो होती है वो ग्रीन होती है। तो इसमें यही था, मैंने लड़कों को इसी तरीके से एकदम भाइयों वाला माहौल रखा था, किसी को डांटना वाटने का नहीं था, सबको एक दूसरे को अपनी स्किल पे रखा था, जो जिसका नेचुरल था वो खेल रहा था। तो इस तरीके से हमने 3 वाइट्स की टीम्स को हराया, डिफरेंट की, अपने जोन की खुद की वाइट की टीम को हराया और माशाल्लाह फाइनल जीता। और जी, इस टीम को फाइनल में जिताने में जिस बैट्समैन ने मरकज़ी किरदार अदा किया उसका नाम है हबीबुल्लाह, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हबीब साहब, ये बताइए, क्या इस टूर्नामेंट में बॉलर हल्के थे या आपकी बैटिंग बहुत तगड़ी थी? नहीं, देखिए याया भाई, ये सब प्रिपरेशन पे होता है। देखिए मैं शुरू से प्रिपरेशन करते हुए आ रहा था और मैंने एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि इस टूर्नामेंट पे अपनी टीम को भी जितवाना है और ख़ुद भी अपने से स्कोर्स भी करने हैं। तो बेसिकली बॉलर तो अच्छे ही थे इसमें, लेकिन ये था कि हमने प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी, तो इस वजह से कैसे आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं आप? क्रिकेट के अलावा और क्या होता है?
क्रिकेट के अलावा स्टडी ख़ुद की भी स्टडी कर रहा हूँ और ख़ुद ही अभी कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ। अभी तो रिसेंटली जब मैं ट्रॉफ़ी में था तो ट्रॉफ़ी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो, तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि उस पर थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहा था, तो उस वजह से तो अभी मेंटल स्ट्रेंथ पर ज़्यादा काम किया हुआ था। और प्रैक्टिस तो अपनी जितनी बोले रोज़ की 300-400 बोले जो खेलता हूँ वो रोज़ प्रैक्टिस वहीं कर रहा था, तो उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। विकेट कीपर कौन है आपकी टीम में? विकेट कीपर गुलाम अशरफ। हाँ, गुलाम अशरफ साहब। अच्छा, आप विकेट कीपर हैं, ग्लव्स पहने रहते थे और ट्रॉफी इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। आइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला दानिश है। अच्छा जी, अब्दुल्ला दानिश साहब को आपने देखा होगा, बड़ा मोटा सा उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। अब ये चश्मा और ये कोई मसला नहीं है, आपके आंखों का नंबर कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप चश्मा लगाएंगे और खेलेंगे। दुनिया में क्लाइव लाइट को हमने देखा, वो चश्मा लगा कर खेलते थे। तो ये बताएं, आप क्या करते हैं? मैं बैट्समैन हूँ। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं? जी राइट। कितने रन किया आपने इस टूर्नामेंट में? इस टूर्नामेंट में कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जहाँ मौका मिला वहाँ मैंने अच्छा करने की कोशिश करी अपना। अफसोस है कि यार टीम चैंपियन बन गई लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। नहीं, इस तरह कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ गेम, तो ऐसा होता है क्रिकेट में। लेकिन जो हमारे कप्तान थे गला ख़राब है थोड़ा जो हमारे कप्तान थे उनका यही होता था सबको कि कॉन्फिडेंस देते थे, जो बोलते थे मतलब जो आपका नेचुरल गेम है वही खेलो जाके। हमारा जो अच्छा खासा जो हमारी विनिंग टीम का जो क्रेडिट है वो हमारे कप्तान को जाता है। चलें जी, इस टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि हमारे ये दोस्त बाहर बैठे हुए थे लेकिन उनको इस बात का अफसोस नहीं है। इनको इस बात की खुशी है कि इनकी टीम में ये शामिल थे और इनकी जगह नहीं बनी। कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है। और दोस्त, आपका क्या नाम है? हमीद करीम। हमीद करीम साहब, आप भी खेले या नहीं खेले? जी जी मैं खेला हूँ। क्या करते हैं? मैं लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग। तो पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म स्पिन बड़े बॉलर आ गए हैं, नवाज़, इमाद वसीम। आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और सिला देने वाले अल्लाह, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस देंगे जहाँ पर हमको मौका मिलेगा और इंशाल्लाह बड़े इवेंट में भी नज़र आएंगे हम लोग। आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस टीम की जीत में? जी मैं 6 मैच खेल चुका हूँ और 12 आउट है मेरे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, ये ग्रीन टीम थी जोन 6 की, जो कि कराची रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। और अब हमारे साथ मौजूद हैं कराची के साबिक़ मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, माजी में आपने शहर के लिए बहुत कुछ किया, नौजवान खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड्स बना कर दिए और अब वो जो मैदान है वो बिल्कुल उजाड़ ज़मीन का मंज़र पेश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आखिरी बार आप उस ग्राउंड पे गए थे या नहीं गए थे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? इस शहर को जो है ग्राउंड्स की ज़रूरत है, इस शहर के नौजवानों को जो है वो अच्छे स्टेडियम्स की ज़रूरत है। बहुत अफसोस की बात है जो आप कह रहे हैं और ऐसे ही है। मैंने अभी आखिरी दिनों में भी बल्दिया टाउन का मैंने ग्राउंड देखा। वो ऐसा ग्राउंड था कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पाकिस्तान कराची में रहते वो देखने जाते थे। बल्दिया टाउन एक तो मज़ाफ़ाती इलाका है और वो ऐसा ज़बरदस्त था कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन, लश ग्रीन, और क्रिकेट पिच विकेट बनी हुई, नाइट टूर्नामेंट के लिए जो सारे फ्लड लाइट्स लगे हुए थे। अभी पूरे इलाके का जो सीवरेज है वो जब गर्डर बंद हो गए तो उन्होंने जो है उस स्टेडियम के अंदर उस ग्राउंड के अंदर पूरे बल्दिया टाउन का सीवरेज जो है उस ग्राउंड के अंदर है, यानी कि वो सीवरेज पूल बन गया वहाँ सारा। कौंसलर मौजूद है, मेयर मौजूद है, टाउन नाज़िम मौजूद हैं, MPs अब आ गए सारे, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ये अफसोस की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी जो ज़िम्मेदारी है उसको ये ख्याल करना चाहिए कि उसको इस ज़िम्मेदारी का जवाब देना है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये बहुत बहुत अफसोस, और इसके लिए मैं चूँकि गुजर चुका हूँ इन पोजीशनों से, इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि 1 घंटे की जो आजकल जो हालात है ना उसमें 1 घंटे की रिश्वत है। 1 घंटे की, आप साल भर के बजट की बात नहीं, 1 घंटे की 2-2.5 करोड़ रुपए निकालना और उससे इतना कुछ हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अल्लाह ताला इनके दिलों में डाले, जो यहाँ के मेयर हैं, जो टाउन्स के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, कि वो इन ग्राउंड्स को कम से कम जो है वो बहाल करें और नौजवानों को वापस करें सारा। मुस्तफ़ा कमाल साहब, इंतज़ामी उमूर आप देख रहे थे माजी में, तो आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कराची के नौजवानों के लिए स्टेडियम्स के हवाले से, उनको सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से मौके फ़राम किए। लेकिन अब आपके पास इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, लेकिन आप आज भी इस शहर के नुमाइंदे हैं, इस शहर को आप ओन करते हैं, तो क्या करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से? हम इसका पीछा करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम रिवाइव करेंगे। और मुझे बहुत सारी नई मालूमात हुई हैं, रियलिटीज़ हम पहले तो देखते थे, लेकिन आप तो वो लोग हैं जो कि यहाँ जो लोग हैं जो ये डील कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आपकी आवाज़ बनेंगे और इन चीज़ों को रिवाइव करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब, अब हम यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत जिन्होंने 1987 में बेंगलोर में पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया
और 1986 में जब जावेद मियादाद ने शारजा में छक्का लगाया, तो अगर ये सिंगल ना लेते तो शायद वो छक्का मुमकिन ना होता। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद साहब, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट के फाइनल में आप आज तशरीफ़ लाए, तो सिलेक्शन कमेटी से भी वाबस्ता रहे, और इस तरह के टूर्नामेंट में इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जब आप यहाँ पर आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? यकीनी तौर पर, क्योंकि मैं ख़ुद ग्रास रूट से इतना खेला है मैंने, ग्रास रूट से पे जब तक के पाकिस्तान भी खेल लिया था, उसके बाद भी मैं जो है क्लब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। तो आई थिंक यही एक मंच है जिसको इस्तेमाल करके ये प्लेयर आगे जा सकते हैं, और क्रेडिट गोज़ टू ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज़र जितने भी हैं उनको जाता है कि वो इस तरह की ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और यानी पीसीबी भी डेफिनेटली उसी का टूर्नामेंट है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और एक अच्छे लेवल पे जो है ये मैचेस करवाते हैं। आज हमने देखा, तो यही एक आगे बढ़ने का रास्ता है। तौसीफ अहमद साहब को तो हम अपने प्रोग्राम में बुलाते रहते हैं। आज जब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था तो तौसीफ अहमद साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको एक कुछ दिखाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ देखें, क्योंकि तौसीफ अहमद साहब जिस चीज़ को इस वक्त मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं वो हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। जी तौसीफ साहब। मुझे भी अभी किसी ने रिक्वेस्ट की, मैंने इनसे सिर्फ ये कहा था कि आप एक प्रोग्राम अरेंज करें। आप ये बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं कि बॉलिंग मशीन है जो प्लेयरों के ज़ाहिर है ज़रूरत है इस वक्त, क्लबों को भी होगी, और मेरा ख़्याल है जो बड़े लेवल पे लोग हैं ज़ाहिर महंगी होगी, या मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है, बट ये वो चीज़ है जो क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह की चीज़ों को तो हम देखते रहे हैं बड़ी, और अब ये देखना ही है कि ये किस। मैं आपको बताऊं, मैं जब वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैं समझा शायद कोई आपका इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, और मैं समझा शायद वो आपके ऊपर लाइट मार रहे हैं, मैं समझा शायद कोई डॉक्यूमेंट्री आप पे बन रही है क्या सर? ये फिनिश, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर जिन्होंने ये किया है उनसे आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। ये बॉलिंग मशीन है और ये ज़ाहिर इस्तेमाल होती है। टेक्निकल आदमी है तो मैं चाहूँगा कि आज आप हमारा साथ दें और ज़रा आप हमारा तारुफ कराएं उन शख्सियत से जिन्होंने ये बॉलिंग मशीन बनाई है। आप देख सकते हैं ये बॉलिंग मशीन तो इस वक्त नेट पर आप देखते ही हैं, और बॉलिंग मशीन ये जो है ना, ये एक पाकिस्तानी इंजीनियर की काविश है, और तौसीफ अहमद साहब हमें उस इंजीनियर से मिलाने जा रहे हैं। जी तौसीफ साहब। जी जनाब, ये आइए जनाब, आप अपना खुद तारुफ खुद आप करा सकते हैं, और मुझे बुला के इन्होंने। जनाब आपका नाम? नईमुद्दीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं आप? अच्छा, तो ये बॉलिंग मशीन बनाने का आपका कैसे ख्याल आया? असल में मेरे छोटे साहबजादे जो हैं उनको बहुत शौक़ है क्रिकेट खेलने का। अब मैंने बोला कि उनके लिए एक मशीन बनाया है, और फिर कुछ इसको और मज़ीद कमर्शियल पर्पस के लिए भी इसको यूज़ हो सके तो बहुत अच्छा हो। बॉलिंग मशीन का नाम आपने लिखा है टर्बो बॉलर जी प्रोफेशनल। आइए ज़रा दिखाएं जी, टर्बो बॉलर इंटरनेशनल इस मशीन का नाम रखा है नईमुद्दीन साहब ने। तो नईमुद्दीन साहब आपके फ़र्जंद की तरह ज़रा उनसे भी मिलवाएं हमारे। अच्छा, ये जी नईमुद्दीन साहब के फ़र्जंद हैं। आप क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कहाँ खेलते हैं? इस अकेडमी में, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की KCCA में जो है। अच्छा, तो नईमुद्दीन साहब ये बॉलिंग मशीन बनाने का ख्याल आपको अपने बेटे की वजह से आया? क्या ऐसा मसला हो गया था इनके लिए कि आपको बॉलिंग मशीन बनानी पड़ गई? असल में हुआ ये है कि जब इनको शौक़ था तो मुझे एक दफ़ा ये किसी एक क्लब में लेके चले गए, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक मशीन दिखाई, तो बोलने लगा डैडी मुझे ये मशीन ख़रीदनी है। तो जब मैंने उसको मशीन को देखा तो मैंने बोला कि यार मैंने ज़िंदगी भर बहुत सारे काम किए हैं। आप उसकी कीमत देख के तो नहीं घबरा गए थे? नहीं, कीमत देख के नहीं घबराया था, बस मैंने बोला कि मैं खुद इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला मैं कर सकता हूँ, और मैंने वो कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़ास बात है इस बॉलिंग मशीन में? ये बेसिकली तकरीबन मैंने जो इसको भी टेस्ट किया है तकरीबन 150 की स्पीड तक ही जाती है, और प्रॉपर इसको जो मीटर्स होते हैं उन मीटर्स के ऊपर इसको टेस्ट किया हुआ है। ये आउट स्विंग भी करती है, इन स्विंग भी करती है, फास्ट बॉलिंग भी करती है। अच्छा, इसमें और भी है कि आप इसमें कैच भी सिखा सकते हैं, इसमें फील्डिंग भी सिखा सकते हैं, तो इस तरह के इसमें ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। जी, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। तो कराची में क्लब क्रिकेट के हवाले से आज का हमारा ये प्रोग्राम, और कराची में क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र, क्लब क्रिकेट को रन करने वाले लोगों का हमेशा से बड़ा अहम किरदार रहा है, और आज हमारे साथ कराची क्रिकेट के वो लोग मौजूद हैं जो कराची क्रिकेट में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज़म खान साहब, ये आपने मेला लगाया कराची रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का, क्या फ्यूचर है कराची में ये जो आपने सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराया, और किस हद तक आप अपनी काबिज से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याया भाई, ये टूर्नामेंट हमने कराया था दरअसल सीनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की सिलेक्शन के सिलसिले में, और उसमें ये फ़ाइनल इसलिए रखा था ताकि लड़के दिल जमी से खेलें, और उनको इनामात भी यहाँ काफ़ी दिए गए हैं। और यही टूर्नामेंट अब पूरे पाकिस्तान में PCB करा रहा है सिलेक्शन के सिलसिले में। पहले हमने करा लिया
और अब वो करा रहा है। और साथ साथ हम पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और जो माशाल्लाह से ज़ोरों शोरों से जारी है कराची के अंदर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हमें नाम दिए हैं क्लब्स के और वही क्लब खेल रहे हैं उसके अंदर। और नदीम उमर साहब और ये जो हमारी टीम है जिसमें अली हुसैन साहब हैं और खालिद नफ़ीस साहब हैं, मज़हर अवान साहब हैं और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, मुसरत रज़ा साहब हैं, अजमल नसीब साहब हैं, इन सब की काउशों से कराची के अंदर क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। आपको पता है चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप भी जब भी कोई टूर्नामेंट कराते हैं उसकी तकरीब तकसीम इनामात में आप सबको साथ लेकर चलते हैं और आप ये बताने की कोशिश करते हैं ये जो हाथ की 5 उंगलियां हैं ना ये एक मुट्ठी हैं। हाँ जी, मुट्ठी के बगैर तो आपको पता है मुट्ठी तो मुक्का बनता है और मुक्का आपको पता है जब लगता है तो ज़ोर का लगता है। हमारी कोशिश ये है कि सब लोगों को साथ लेके चलें और ये हमारी टीम है। दरअसल मैं इनको साथ नहीं लेके चलता हूँ, हम सब एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं और माशाल्लाह से उसमें कामयाब है। अल्लाह ताला में आगे भी कामयाबी नसीब अता फरमाए। अली हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। टाइम नहीं है इनके पास, लेकिन जब भी कोई टूर्नामेंट का फाइनल होता है ये ज़रूर आ जाते हैं। तो आपने सिर्फ अपने आप को फाइनल के लिए सर वक्फ कर रखा है? याया भाई KCCA जब RCA हो गया है, मेरी इस एसोसिएशन 2003 से है। सही है, जब बुखारी साहब थे उस वक्त भी हमारी कोशिश होती थी कि कराची की क्लब क्रिकेट से और क्रिकेट से कराची क्रिकेट से एक अलग किस्म की मोहब्बत है। तो इसलिए जब भी कोई कराची क्रिकेट का इवेंट होता है तो मैं बिल्कुल टाइम निकाल के पहुंचता हूं। और दूसरा एक और दफ़ा मुबारक नदीम भाई को और पूरे RCA के ऑफिशियल्स हो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 28 टीमों पे मुश्तबा एक टूर्नामेंट और ख़त्म करा दिया। और कराची में पिछले 1 साल में तकरीबन 10 महीने हुए हैं सारे नए सेटअप का आए हुए, तकरीबन कुछ ये 5वां टूर्नामेंट है जो RCA ख़त्म करा चुका है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अब हर जोन की जहाँ पहले 1 टीम बनती थी अब उससे पहले हमने 4 टीमें बना के पूल ऑफ क्रिकेटर्स बड़ा किया है ताकि ज़्यादा टैलेंट आ सके और फिर उस पर हम लोग मेरिट पे सबसे तकड़े 11 खिलाड़ी सेलेक्ट कर सकें सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा अली, आप तो अपना क्लब चलाते रहे हैं, आप खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करते रहे हैं, लेकिन आज मुस्तफ़ा कमाल ने एक शिकायत की, ये जो आपने प्राइस मनी रखी हुई थी उस पर उन्होंने थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो हम देखेंगे मुस्तकबिल में जो है वो अली इस सिलसिले में ज़रा कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन लोगों को जगाएंगे कि यार ज़रा ख्याल रखें। या भाई अल्हम्दुलिल्लाह जोन 1, 2, 3, 4 तक को 4 टूर्नामेंट्स तो मैं पर्सनली सही है इनॉग्रेट कर चुका हूँ अभी जो मेरे फाइनेंस पे चल रहे हैं। असल में कराची की क्रिकेट इतनी वास्ट होती जा रही है और बजट इतना महदूद है कि हमें हर चीज़ देख के चलनी होती है। हालांकि ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर था लेकिन 28 टीमें तकरीबन कुछ 600 बच्चों की टीमों का ये पूरा टूर्नामेंट था। ग्राउंड के एक्सपेंसेस तो और जब तक हमारे KMC से ग्राउंड वापस नहीं आएंगे तो हमारे बहुत बजट महदूद है, क्योंकि जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं इस क्रिकेट के RCA के नदीम भाई हमारे सरबराह हैं, फिर थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ और बाकी हमारे जितने खालिद नफ़ीस भाई हैं, आज़म भाई हैं, हम सब अपने पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके ये चीज़ें को सही है लेके चल रहे हैं। लेकिन ये जो आपकी तजवीज़ है हमारा बस चले, हम लोग तो इंशाल्लाह रोज़ एक टूर्नामेंट इनॉग्रेट करें और रोज़ एक ख़त्म करें और क्योंकि जितना पैसा आएगा क्रिकेट में क्रिकेट उतनी बेहतर होगी। और अब इंशाल्लाह ताला अब आगे हमारा प्लान है कि हम पूरा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएं, बड़े स्पॉन्सर्स भी लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह आई सी द थिंग्स ग्रोइंग इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया अली हुसैन रिजवी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। सैयद याया हुसैनी को इजाज़त दीजिए कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड से। अल्लाह हाफ़िज़।